वेलकम टू आरोही ट्यूटोरियल। मेरा नाम है जय और आज की इस लेक्चर में हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे पार्ट 1 वाले लेक्चर पे हमने 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस किए थे, उसको भी कंटिन्यू करते हुए और भी जो आगे के प्रैक्टिस सेट में जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस है वो हम लोग करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चंस है जो मैं आज क्वेश्चंस करने वाला हूं वो 2026 के एग्जाम बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए अच्छे से इसको देखना, नोट करना और प्रैक्टिस करना, ठीक है। और भी कोई चैप्टर्स या सब्जेक्ट के आपको एक्सरसाइज क्वेश्चंस, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल जो भी कराना है, आपको थ्योरी कराना है तो कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं उसमें एक नया वीडियो लेके आ जाऊंगा। और अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट ज्वाइन कर लो, जिसमें मैंने एक फोल्डर प्रोवाइड करके रखा है सारे बच्चों के लिए, जिसमें आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और 2026 के एग्जाम में आने के चांसेस कौन से क्वेश्चन है, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, वो सारे मैंने प्रोवाइड करके रखा है, बिल्कुल ही फ्री है। और आपको व्हाट्सएप ज्वाइन करना पड़ेगा और आप फ्री में भी वो एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो फटाफट ज्वाइन हो जाओ और एक्सेस कर लो, ठीक है। अभी हम बढ़ते आगे इंटीग्रेशन की तरफ और पहला क्वेश्चन लेते हैं। इंटीग्रेशन का जो पहला क्वेश्चन है आज का वो है इंटीग्रेशन ऑफ √10x अपॉन में sin x इंटू cos x। आई गेस यही क्वेश्चन है, एक बार चेक करते हैं हम लोग। हाँ बिल्कुल बराबर यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा इंटीग्रेशन का फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आपने देखा होगा। जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं, आईसीएसई वाले बच्चे हैं, उनकी बुक्स में भी ये वाला क्वेश्चन मिल जाएंगे और ये बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या आप देख लो इस क्वेश्चन के लिए। अगर आपके बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो क्या करना है, सबसे पहले cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है, इसको cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दो। तो डिवाइड कर देंगे cos स्क्वायर x से तो क्या बन जाएगा 10x अपॉन में cos स्क्वायर x डिवाइड बाय ये है अपना sin x इंटू cos x एंड वापिस से अगर इसको डिवाइड किया तो इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा cos स्क्वायर x से, है कि नहीं। अब जरा ध्यान से देखो कि इस वाले टर्म में ये cos x और ये स्क्वायर कट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 2 cos स्क्वायर है, 2 cos x है, यहाँ पे 1 cos x है, एक कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बन गया sin x अपॉन cos x, मतलब इक्वल टू होने के बाद नीचे क्या बनने वाला है sin x अपॉन में cos x। अच्छा ऊपर क्या बनेगा, ऊपर देखते क्या बनेगा। ऊपर ये रूट में है तो उसको हम छेड़ेंगे नहीं, उसको कुछ करेंगे नहीं, तो cos स्क्वायर x को ना ऊपर लेके जाओ। तो ये cos स्क्वायर x जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा मेरा sec स्क्वायर x। तो ये कैसे दिखेगा, √10x इंटू में sec स्क्वायर x इंटू में dx, इसका इंटीग्रेशन आ रहा है। अच्छा sin x अपॉन cos x क्या होता है, sin x अपॉन cos x होता है अपना 10x, तो आ गया ना अपना, ये सेकंड लास्ट स्टेप है हमारा। √10x अपॉन में 10x कैसे आया देख रहे हो आप, √10x अपॉन में 10x इंटू में sec स्क्वायर x। अच्छा अभी आप देखोगे, मुझे बताना है √t अपॉन t क्या होता है, √t अपॉन में t क्या होता है। इसके पास एक √2 है, इसके पास 2 √t है, तो इसका डिवीजन में क्या आ जाएगा 1 अपॉन √t। तो वैसे ही √10x अपॉन √10x क्या आ जाएगा, √10x अपॉन 10x आ जाएगा हमारा डिवीजन में ही 1/10x जो कि रूट में आएगा। अच्छा यहाँ पे क्या है अपना, यहाँ पे है अपना sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x लिख दो यहाँ पे, sec स्क्वायर x इंटू dx। अच्छा मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, पार्ट 1 लेक्चर में बताया था, इंटीग्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है, इंटीग्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है जो वेरिएबल है उसका डिफरेंशिएशन वहां पे प्रोड्यूस होना चाहिए, वहां पे रहना ही चाहिए। जैसे मैं अगर x dx का डिफरेंशिएशन ले रहा हूं, x का डिफरेंशिएशन होता है x²/2 राइट, लेकिन यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन क्या है, x का डिफरेंशिएशन होता है 1 जो कि यहाँ पे है। समझ में आया। अब मुझे बताओ sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है। sin x का इंटीग्रेशन निकालना मुश्किल है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन वहां पे नहीं है। अगर यहाँ पे sin x का डिफरेंशिएशन साथ में रहेगा तो ही आप इंटीग्रेट कर सकते हो। इंटीग्रेशन का पहला रूल क्या है, इंटीग्रेशन का पहला रूल यही है कि आप किसी भी चीज को अगर इंटीग्रेट करना चाहते हो उसका डिफरेंशिएशन वहां पे रहना ही चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं cos x डाल देता, एक cos x डाल देता, अब मैं यहाँ पे जो sin x टर्म है उसको मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन वहां पे है। तो अब मैं यहाँ पे क्या ले सकता हूँ, sin स्क्वायर x/2। अब मैं वहां पे x⁻n अपॉन n+1 वाला x⁻n+1 अपॉन में n+ वाला फॉर्मा डाल सकता हूं क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएशन उसका प्रोड्यूस है। अच्छा मुझे बताना है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन x dx, 1 अपॉन x है, नीचे क्या है वेरिएबल x, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, ऊपर 1 है क्या है, मतलब उस टर्म का, इस टर्म का अगर डिफरेंशिएशन ऊपर है, डिनोमिनेटर का या न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन अगर dx के साथ है तो आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हो। तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x। समझ में आ गया। तो वापिस यहाँ पे बैक टू क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे देखो रूट में क्या है, रूट में 10x है, रूट में 10x है। अब मुझे बताओ 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर आपको पता रहेगा 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। क्या होता है 10x का डिफरेंशिएशन, sec स्क्वायर x।
सेकेंड रूल जो यहाँ पे हम अप्लाई करने वाले हैं, दो रूल आपको याद रखना है। पावर के अंदर और दोनों सिमिलर है। पावर के अंदर कोई अगर टर्म है उसका डिफरेंशिएशन आपको वहां पे बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे पावर के अंदर कौन था स्टार्टिंग में 10x, तो मुझे कैसे भी करके यहाँ पे sec2x बनाना पड़ता है, कैसे भी करके sec2x बनाना पड़ेगा ही, इसलिए मैंने यहाँ पे cos2x से डिवाइड कर दिया और cos2x ऊपर जाके sec2x बन गया। समझ आया क्या? 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec2x। तो इसीलिए मैंने देखा पावर के अंदर 10x है तो 10x का डिफरेंशिएशन बनाना जरूरी है, तो इसलिए मैंने cos2x से डिवाइड कर दिया। तो cos2x से डिवाइड करने के बाद ऊपर गया sec2, ऊपर √10x, नीचे 10x, एक √10x नीचे बचा। अब पावर के अंदर कौन है 10x, वापस वही टर्म आया √10x, तो √10x का रूट को भूल जाओ। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec2x। ऊपर डिफरेंशिएशन है तो अप्लाई कर सकते हो। अच्छा मुझे बताओ 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/√x का डिफरेंशिएशन होता है 2√x। 1/√x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2√x। कैसे आया बताओ, कैसे आया? सुनना, 1/x की पावर √x का मतलब क्या होता है x की पावर 1/2। √x का मतलब क्या होता है x की पावर 1/2। अच्छा ये 1/2 ऊपर जाएगा तो कैसे दिखेगा? x की पावर -1/2 dx। ये √x x की पावर 1/2 ऊपर जाएगा तो -1/2, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में गया तो नेगेटिव आएगा। अच्छा अब मैं इसमें ये वाला फॉर्मूला डाल सकता हूँ x⁻n+1/n+1, बिल्कुल डाल सकता हूँ क्योंकि x का डिफरेंशिएशन है पावर के अंदर कौन है x का डिफरेंशिएशन है 1 है। यहाँ पे 1 दिख रहा है, 1 दिखने की जरूरत नहीं है तो 1 है वहां पे। इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा x⁻1/2 + 1 अपॉन में -1/2 + 1। समझ में आया कितना? -1/2 + 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x⁻1/2। अच्छा -1/2 + 1 होएगा तो -1/2 होएगा। यहाँ पे भी सेम क्या आ जाएगा -1/2। तो अगर ध्यान से देखोगे तो अच्छा -1/2 + 1 क्या आएगा? -1/2 + 1 क्या आएगा? 1/2 आएगा। सॉरी 1/2 आएगा। क्या आ जाएगा 1/2 ये 2 ऊपर जाएगा और x की पावर 1/2 का मतलब हो गया 2√x। क्या हो जाएगा 2√x। समझ में आ गया आपको? तो वैसे ही अगर डिनोमिनेटर में √x है ऊपर जाके क्या बनने वाला है? ऊपर जाके बनने वाला है 2√x। तो वही चीज हमें यहां पे अप्लाई करना पड़ेगा कि आप 10x को यहां पे t पुट कर सकते हो। 10x = t। इंटीग्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको आना चाहिए। 90% क्वेश्चन आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो 10x को t मान लिया, 10x का डिफरेंशिएशन sec2x। ठीक है, t का डिफरेंशिएशन dt/dx। राइट, ये dx यहाँ पे भेज दो। क्या कर दो? जो स्टेप्स में सिखा रहा हूं उसको बस समझते जाओ, उसको बस प्रैक्टिस करके कर दे जाओ, आपको धीरे धीरे आने लगेगा। अगर आपको आता नहीं है तो dx को यहाँ पे भेज दिया तो sec2x × dx = dt। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप ध्यान देना जरा। नेक्स्ट स्टेप में जहां पे भी आपको sec2x dx दिख रहा है उसको सब्स्टिट्यूट कर दो dt से। ये 3 स्टेप इंपॉर्टेंट है। जहां पे भी आपको sec2x dx दिख रहा है यहां पे उसको dt से सब्स्टिट्यूट कर दो। dt डाल दिया, नीचे रूट डाल दो, रूट डालना ही है। 10x को आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया? 10x को t पुट किया, वापस वही आ गया 1/√tx। 1/√x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है 2√t। क्या होता है 2√t प्लस में c कांस्टेंट नाम आएगा। अच्छा मुझे बताओ t क्या है? t को क्या माना था? 10x माना, तो डाल दो यहाँ पे। समझ में आ गया ये कैसे करते हैं? अगर आपको नहीं समझ में आया तो वापस से रिपीटिशन में देखो क्या करते हैं। इंटीग्रेशन में पहला रूल क्या है कि आपका जो टर्म है वेरिएबल है उसका डिफरेंशिएशन वहां पे प्रोड्यूस होना चाहिए, या फिर कोई भी टर्म अगर पावर के अंदर है √2 स्क्वायर पावर 4 1/3 उसका डिफरेंशिएशन आपको वहां पे प्रोड्यूस करना है। जैसे रूट के अंदर क्या था 10x, उसका डिफरेंशिएशन मुझे बनाना था इसलिए मैंने cos2x से डिवाइड कर दिया। cos2x से डिवाइड किया, ऊपर गया तो sec2x। अब मेरा sec2x आ गया, मतलब √10x का डिफरेंशिएशन sec2 आ गया, और नीचे cos से cos गया 10x बन गया, √10x / 10x = √10x। अब लास्ट में तो ये करना ही है, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है इसको t मान लो, t मान लिया, सब्स्टिट्यूशन कर लिया, डिफरेंशिएशन निकाल लिया, ये स्टेप आपको करना ही है और लास्ट में इंटीग्रेशन कर दिया। समझ में आया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x
x डिनोमिनेटर में है x साइन x, x साइन के अंदर है x प्लस लॉग x। समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसा है? बहुत ही अजीबोगरीब क्वेश्चन है। ऊपर में 1 प्लस एक्स है, x है साइन x प्लस लॉग x है। इसको थोड़ा ना सेपरेट कर देते हैं। कैसे सेपरेट करोगे? 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाय dx अपॉन साइन x प्लस लॉग x। मैंने फिर से बता रहा हूं, मैं थर्ड टाइम बता रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? फंक्शन के अंदर जो भी टर्म है उसका डिफरेंशिएशन आपको बनाना है। फंक्शन के अंदर टर्म क्या है? x प्लस लॉग x, x प्लस लॉग x। साइन के अंदर फंक्शन क्या है? x प्लस लॉग x। चलो x प्लस लॉग x के पास जाते हैं। x प्लस लॉग x का डिफरेंशियल क्या होता है? x का होता है 1, लॉग x का होता है 1 अपॉन x, राइट? अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x प्लस 1 अपॉन में x, क्या वो नहीं है यहाँ पे? है ना? तो आ गया अपना आंसर। सब्स्टिट्यूट कर दो। क्या? x प्लस लॉग x को मैंने मान लिया t, इसका डिफरेंशिएशन आ रहा है x प्लस 1 अपॉन x। कैसे? ऐसे आया डिफरेंशिएशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया, ऐसे आया। फिर dt बाई dx आ गया, dt बाई dx जो कि dx यहाँ पे आ जाएगा, dt बाई dx, dx यहाँ पे आ जाएगा। अब सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूट कैसे करोगे? x प्लस 1 अपॉन x dx, इस पूरे टर्म को मैंने मान लिया dt मान लिया। नीचे में क्या बन रहा है? साइन, और अंदर में मैंने इसको t मान लिया था ना। x प्लस लॉग x को क्या माना? x प्लस लॉग x को मैंने t माना, तो 1 अपॉन साइन t। साइन t ऊपर जाएगा, साइन t ऊपर जाके कोसेक t आ जाएगा, है ना? ये आ जाएगा कोसेक t dt। कोसेक t का इंटीग्रेशन क्या होता है? अच्छा, कोसेक x का इंटीग्रेशन क्या होता है? यही आपको पता नहीं रहेगा, मुझे 100% श्योर में आपको पता नहीं रहेगा। ये कोसेक x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ कोसेक x माइनस कॉट x। पार्ट 1 वाली वीडियो में मैंने बताया था इसका फॉर्मूला, ठीक है? तो cos x का इंटीग्रेशन होता है cosec x माइनस कॉट x। तो अप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पे। क्या? log ऑफ इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा इसका? log ऑफ कोसेक x नहीं डालूंगा, यहाँ पे t डालूंगा, माइनस कॉट t प्लस में c। अच्छा, t की वैल्यू क्या है? t की वैल्यू है x प्लस लॉग x। डाल दो अंदर। तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? लॉग में कोसेक लॉग x प्लस x माइनस कॉट लॉग x प्लस x। ये आ गया आपका प्लस c, फाइनल आंसर। ठीक है, मतलब ये आ गया आपका फाइनल आंसर। समझ में आ गया? इंटीग्रेशन क्या आ गया? लॉग कोसेक टी मॉड ऑफ कोसेक टी माइनस कॉट टी प्लस सी। तो अब टी की वैल्यू क्या डालना था? ये डालना था, तो डाल दिया मैंने। समझ में आया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 6x अपॉन में साइन 10x इंटू में साइन 4x। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? देखा कैसे करते हैं। साइन 6x ऊपर है, नीचे 10x है और 4x है। नीचे 10x है, 4x है और ऊपर 6x है। ध्यान देना जरा। मुझे बताओ साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या रहता है? साइन a माइनस बी का फॉर्मूला रहता है साइन a कॉस b, साइन a कॉस b साइन a कॉस b, पीछे माइनस है, माइनस ही रहेगा, कॉस a साइन b। ठीक है, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला रहता है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। ठीक है, अगर मैं 10x माइनस 4x करूं तो कितना आएगा? 6x, है ना? अगर 10x माइनस 4x करूं तो कितना आएगा? 6x। जरा डाल के देखो यहाँ पे। क्या? साइन 6x को मैं लिख सकता हूं क्या? 10x माइनस 4x। क्या लिख सकता हूं मैं? 10x माइनस 4x।
6x को लिख दिया मैंने 10x माइनस 4x, और नीचे भी वही है ना, नीचे भी वही है, साइन 10x और 4x इंटू में साइन 4x। ध्यान से देखो कि ऊपर 6x है, 6x को मैंने 10x माइनस 4x पे बना दिया, और 10x नीचे 10x 4x है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको यही करना है। अगर नीचे कोई दो सिमिलर टर्म दिख रहे हैं और ऊपर भी सेम ऊपर भी कोई नंबर दिख रहा है इन ट्रिग्नोमेट्री, उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। तो 10x माइनस 4x, अच्छा a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, वो है, डाल दो जरा। तो 10x माइनस 4x का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन 10x इंटू कॉस 4x, माइनस है, माइनस डाल दो, साइन एक बार 10 डाल दिया तो एक बार 4 डालना पड़ेगा, और एक बार कॉस में 10 डालना पड़ेगा। समझ में आया, फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया। नीचे क्या है, साइन 10x इंटू साइन 4x। जितना डिफिकल्ट लग रहा था उतना डिफिकल्ट है नहीं ये क्वेश्चन, ठीक है। आप डिनोमिनेटर स्प्लिट कर दो इसके साथ, तो कैसा दिखेगा, साइन 10x इंटू कॉस 4x डिवाइड बाय साइन 10x इंटू साइन 4x, बीच में माइनस है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x इंटू कॉस 10x डिवाइड बाय साइन 10x इंटू कॉस नहीं साइन इंटू साइन 4x, ठीक है। ये बता डिनोमिनेटर एक्सप्लिट करते हैं इनडायरेक्टली, ठीक है। अब देखना ये 10x कैंसिल, ऊपर क्या बच रहा है, cos 4x, नीचे sin 4x, cos अपॉन sin क्या हो जाता है, cot हो जाता है। तो cot 4x का इंटीग्रेशन क्या पूछ रहा है, ये cot 4x का इंटीग्रेशन dx, माइनस साइन क्या है, यहाँ पे क्या कैंसिल हो जाएगा, sin 4x कैंसिल, सिर्फ यहाँ पे भी क्या बन रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ cot 10x बन रहा है। क्या बन रहा है, cot 10x। अच्छा मुझे बताना cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है। अच्छा अगर आप कॉटेक्स का इंटीग्रेशन अगर नहीं भी आता तो ध्यान देना, कॉटेक्स का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं। ऊपर होता है cos x, कॉटेक्स में क्या होता है, ऊपर cos x नीचे sin x होता है, राइट। ऊपर cos x होता है, नीचे sin x होता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर है, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, तो इसका डिफरेंशिएशन है, तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख सकते हो आप, log ऑफ sin x, क्या लिख सकते हो आप, log ऑफ sin x। तो cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ sin x। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो इंटीग्रेशन का, cot 4x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, log ऑफ sin x ना। तो log ऑफ sin 4x क्या आ जाएगा, sin 4x डिवाइड बाय 4, ठीक है। ये आपको डालना है क्योंकि इंटीग्रेशन में नीचे जो कांस्टेंट टर्म होता है वो नीचे लिखते हैं, माइनस ये क्या हो जाएगा, log ऑफ sin 10x। दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है ना, थोड़ा अच्छे से लिखता हूं। इसका इंटीग्रेशन देखना, इसका इंटीग्रेशन साइन log ऑफ साइन 4x बाय 4 माइनस log ऑफ साइन 10x बाय 10 प्लस में c। अच्छा साइन a अपॉन साइन b क्या होता है, log a माइनस b क्या होता है, log a माइनस log b होता है, आपको पता रहेगा फॉर्मूला, log a अपॉन b। आप मतलब इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, log a माइनस log b होता है log a अपॉन b। तो यहाँ पे लिख सकते हो साइन 4x अपॉन में 4 साइन 10x अपॉन में 10, ठीक है। ये फर्स्ट के पास जाएगा, सेकंड थर्ड के पास जाएगा, तो इससे हमसे क्या दिखने वाला है मुझे फाइनल आंसर, साइन 10 इंटू साइन 4x अपॉन में 4 इंटू साइन 10x प्लस में c। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। 10 अपॉन 4 को आप 5/2 ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 रेज टू 5x इंटू x, मतलब 10 की पावर 5x का इंटीग्रेशन, ठीक है। किसका, 10 रेज टू 10 की पावर 5 है,
उसका इंटीग्रेशन। अच्छा ध्यान देना जरा, 10⁵ हो या 10⁵ हो या सिर्फ 10x हो, इन सब का इंटीग्रेशन कैसे निकालना है। 10x को छोड़ दो, लेकिन 10 के पावर में अगर ऑड पावर है, 10 का अगर ऑड पावर है तो उसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं ध्यान देना। सबसे पहले इसको अलग अलग कर दो, स्क्वायर निकाल दो यहां से, मतलब 10³ x इंटू 10²x। क्यों कर रहा हूं मैं ये सब, क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया यार, कोई भी ये 10 का पावर 5 है, मतलब पावर के अंदर कोई भी टर्म होता है उसका डिफरेंशियल आपको बनाना पड़ता है। तो पावर के अंदर टर्म है 10x, तो उसका डिफरेंशियल होता है sec²x, तो मुझे sec²x यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो वो sec²x कहां से लाएगा, इसको ब्रेक करके 10³ x इंटू 10²x। अब इस 10²x को मैं बना सकता हूं 10³ x एज इट इज है, 10²x को क्या बना सकता हूं sec²x -1। नहीं लिख सकता क्या, लिख सकता हूं ना, क्योंकि 1 + 10²x क्या होता है, 1 + 10²x होता है sec²x, तो 10²x क्या बन जाएगा sec²x -1 है कि नहीं। तो वही मैंने 10²x को यहाँ पे sec²x -1 बना दिया। अब ये 10³ x को अंदर लेके जाओ, तो कैसे दिखेगा 10³ x इंटू sec²x माइनस 10²x, इसका अलग इंटीग्रेशन आ जाएगा dx। तो इस 10x के लिए तो sec²x है, बट इस 10²x के लिए sec²x नहीं है, तो वापस से इसको क्या कर दो, वापस से इस 10²x को sec²x -1 लिख दो। ठीक है, अब वापस से मैं इसको क्या लिख दूंगा sec²x -1, मतलब यहाँ पे sec²x -1 लिख दिया मैंने dx। अब ये जब अंदर जाएगा तो माइनस sec²x +1 इंटीग्रेशन ऑफ dx। ये माइनस इसके पास गया तो माइनस बन गया, ये माइनस इसके पास गया -1 के पास, तो इस +1 बना दिया, है कि नहीं। इंटीग्रेशन में प्लस माइनस में अलग अलग करते हैं, अगर एडिशन में है तो अलग अलग करते हैं। और यहाँ पे ऑलरेडी क्या है 10³ x इंटू sec²x, तो इस 10 के लिए sec²x है, यहाँ पे कोई 10 नहीं है sec²x है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, यहाँ पे 1dx है, सिर्फ क्या है 1dx। अब इस सब का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं मुझे बताना, ध्यान देना। इसके लिए क्या इसका डिफरेंशियल यहाँ पे है, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे है, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट निकल जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे है, तो अगर मैं बोलूं कि x² का इंटीग्रेशन क्या होता है x³/3, तो वही आपको करना है। तो 10³ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 10³ का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10 की पावर 4x/4, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन साथ में है, डायरेक्ट आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो x⁻n+1 वाला। तो यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब 3+1 और नीचे में 3+1 ये बन गया। नीचे बीच में क्या है माइनस साइन है, माइनस साइन डाल दिया। अब मुझे बताना sec²x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec²x का इंटीग्रेशन होता है वापस से y 10x प्लस है 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो यहाँ पे x डाल दो प्लस में c, तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर। कैसे किया मैंने वापस से देख लो, मैंने क्या बोला कि पावर के अंदर कोई टर्म है, पावर के अंदर कोई टर्म है तो उसका डिफरेंशियल यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो 10x हो, पावर के अंदर क्या है होल पावर 5 है, उसके अंदर 10x है, उसका डिफरेंशिएशन sec²x होता है। तो मैंने sec² कैसे बनाया, यहाँ से मैंने ब्रेक कर दिया 10² को, 10² का होता है sec²x -1, ये अंदर जाके sec²x आ गया इसके साथ, बट इसके साथ नहीं था, तो उसको मैंने खुद ही चेंज कर दिया sec²x -1 में, sec²x -1 चेंज कर दिया, ये माइनस जो बाहर था अंदर गया, इसको माइनस कर दिया, इसको प्लस कर दिया। अब इसका इंटीग्रेशन 10⁴/4, इसका 10x और इसका x। ठीक है, तो ये आपका इंटीग्रेशन आ सकता है एग्जाम में, या फिर MST/CT के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। एक सिंपल ट्रिक है, क्या कर दो पता है, e⁻² से डिवाइड कर दो, नीचे नेगेटिव है ऊपर पॉजिटिव है, सेम सिमिलर है, एकदम सिमिलर है, बस नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव है। क्या कर दो पता है, e⁻x से डिवाइड कर दो, किससे e⁻x से। तो यहाँ पे आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि डिवाइड बाय e⁻x, ये आपको लिखना नहीं है बट आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं यहाँ पे। तो e⁻x से अगर डिवाइड कर दिया तो e⁻² +1 अपॉन में e⁻x और e⁻² -1 अपॉन e⁻x। ठीक है, इक्वल्स टू, अच्छा e⁻²x, ये अभी ये डिनोमिनेटर एक्सप्लेन हो जाएगा कि नहीं। तो e⁻² को e⁻x से डिवाइड कर दे तो कितना आएगा बताना मुझे, e⁻x बचेगा सिर्फ। अगर ऊपर e⁻² है नीचे e⁻x है, e⁻² अपॉन में e⁻x से अगर डिवाइड करेंगे तो e⁻x -x बच जाएगा ना यार, तो कितना आ जाएगा e⁻x ही बचेगा, तो इसलिए e⁻x प्लस, अच्छा 1 अपॉन e⁻x क्या आ जाएगा, 1 अपॉन e⁻x हो जाएगा e⁻x -x
ऊपर जाएगा तो e टू माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में भी सेम हो जाएगा, e टू 2x अपॉन e टू x आ जाएगा, तो e टू x प्लस, अच्छा नीचे माइनस है, नीचे माइनस है, तो माइनस है तो 1 अपॉन e टू x क्या आ जाएगा, माइनस e टू x। माइनस से कुछ लेने देने, मतलब ये नेगेटिव था इसलिए नेगेटिव लिख दिया, 1 अपॉन e टू x आ जाएगा माइनस e टू x। अगर आप ध्यान से देखोगे मैंने क्यों किया था ये स्टेप मैंने क्यों किया, कुछ और भी तो कर सकता था, यही क्यों किया, ये इसलिए किया मैंने क्योंकि आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे नेगेटिव टर्म है, ऊपर पॉजिटिव टर्म है, और अगर मैं e टू x से डिवाइड किया तो मेरे को ये मिल रहा है ना। e टू x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू x का इंटीग्रेशन लो या डिफरेंशिएशन लो, रिजल्ट सेम आएगा। अगर e टू 2x का आप डिफरेंशिएशन लेते हो, e टू x का अगर डिफरेंशिएशन लेते हो d बाई डी एक्स तो भी e टू x आएगा, लेकिन अगर आप इंटीग्रेशन भी लेते हो तो भी e टू x आएगा। पर अब इंटीग्रेशन ऑफ e टू 2x लेते हो तो e टू 2x बाई 2 आएगा, ये रिजल्ट आपको याद करना है। e टू 2x का अगर आप डिफरेंशिएशन लेते हो तो अगर कोई कांस्टेंट नंबर है साथ में तो वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर e टू x का डिफरेंशिएशन लेते हो तो रिजल्ट सेम आएगा, इंटीग्रेशन लेते हो तो रिजल्ट सेम आएगा, लेकिन अगर कोई कांस्टेंट नंबर ऊपर साथ में है 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स और इंटीग्रेट कर रहे हो, इंटीग्रेशन में हमेशा आपको पता है डिवाइड में आ जाता है, और अगर आप यहां पे है तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई पे आ जाएगा। ओके कंटिन्यू करते, ठीक है। तो यहां पे देखोगे आप तो ये पूरे का डिफरेंशिएशन क्या आने वाला है, इस पूरे का डिफरेंशिएशन नीचे का, मैंने क्या बताया, फर्स्ट रूल क्या होता है इंटीग्रेशन का, जो वेरिएबल है जो डिनोमिनेटर में है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर होना ही चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखोगे e टू x का डिफरेंशिएशन e टू x, e टू माइनस x का डिफरेंशिएशन e टू x का डिफरेंशिएशन e टू x आ गया, लेकिन अब e टू माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, नेगेटिव माइनस e टू माइनस x, और यहां पे एक ऑलरेडी माइनस है, ये माइनस और ये माइनस बना के ऊपर प्लस कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या कि ये जो टर्म है इसका डिफरेंशिएशन ऊपर बन रहा है, ये जो टर्म है ना इसका डिफरेंशिएशन ऊपर बन रहा है, तो इसका मतलब क्या, आपने देखा होगा 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x। तो अब क्या करो, इस पूरे को t मान लो, इस पूरे को मैंने t मान लिया, तो इस पूरे को अगर t मान लिया तो कैसे बनेगा बताना जरा, इस पूरे को t मान लिया, क्या e टू x माइनस e टू माइनस x को t मान लिया, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, e टू x प्लस e टू माइनस x dx इक्वल्स टू dt बाई dx होता है, तो dx ऊपर डायरेक्ट डाल दिया, तो इंटीग्रेशन में डाल दो, e टू x प्लस e टू माइनस x dx को क्या पुट करना है, dt डाल दिया, और नीचे ये जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है उसको t पुट करना है, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log t होता है, क्या होता है 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x, तो 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log t प्लस में c, ठीक है। अब t का वैल्यू क्या था ये डाल दो, तो log e टू x माइनस e टू माइनस x प्लस में c, ये आ गया आपका आंसर। समझ में आया आपको, मैंने बोला ना इंटीग्रेशन 2 मार्क्स से 3 मार्क्स में क्या आएगा यार, इंटीग्रेशन 2 मार्क्स से 3 मार्क्स में आपको बस इतना ही याद करना है, फॉर्मुलेस, सबसे पहले आपको फॉर्मुलेस आना चाहिए, इंपॉर्टेंट, क्योंकि लास्ट टाइम में आपको फॉर्मुलेस ही अप्लाई करना है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुलेस और इंटीग्रेशन के फॉर्मुलेस। समझ में आया। दूसरी चीज आपको ये चीज याद रखना है कि आपका जो वेरिएबल है, आपका जो डिनोमिनेटर में जो टर्म है, या कोई पावर के अंदर टर्म है, रूट के पावर में, स्क्वायर के पावर में, 1/4 के पावर में, कुछ भी पावर में हो, उसके अंदर जो टर्म है, फंक्शन जो है, उसका डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर था, तो मैंने डायरेक्ट अप्लाई कर दिया, सब्स्टिट्यूट करके लॉग में आ गया। समझ में आया आपको। नेक्स्ट